नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कठपुतली बाय युवा। तो जब हम ये इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो क्या किया हमने कि कुछ बच्चों से यही सवाल पूछा कि आप जो करियर का डिसीजन है किस बेसिस पे लोगे। करियर तो दूर की बात है, किस बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे। तो कमाल की बात तो ये है, इतने सारे बच्चों में से 99% बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। केवल 2 बच्चे थे जिन्होंने जवाब दिया और एक ने बोला कि मैं बीबीए करूंगी और एक ने बोला कि मुझे कोई ऐसी जॉब करनी है जिसमें मैं एक जगह पर बैठ करके काम ना करूं। तो करियर चूज करने का डिसीजन तो दूर की बात है, किस बेसिस पर डिसीजन लोगे। कोई भी डिसीजन लेंगे कुछ क्राइटेरिया तो होगा। आप कोई सामान खरीदते हैं कुछ बेसिस पर तो लेंगे कि आपको क्या खाना है, उस हिसाब से ही तो सामान खरीदेंगे। अगर खाने का सामान खरीद रहे हैं तो किस बेसिस पर डिसीजन लेना है, बच्चों को यह भी नहीं पता। अब बेसिस से एक स्टेप और पीछे आ जाते हैं। बेसिस जानने से पहले क्या यह जरूरी नहीं है कि हम ये जान लें कि करियर होता क्या है। तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने फिर बच्चों से पूछा। बच्चों से पूछने के बाद पता लगा कि करियर एक ऐसी चीज है, उन्होंने बोला कि जिससे हम पैसा कमा सके। एक जनरल परसेप्शन ये बन गया। बट क्या करियर एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको कैरी करे। करियर विच कैरीज यू, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जो आपको लाइफ टाइम आपको कैरी करके जाएगा, वो आपका करियर है। ना कि आप एक सिंपल सा परसेप्शन बना ले कि ये तो मेरे को पैसे कमाने के लिए जो काम करेंगे हम वो करियर है। पैसे कमाने के लिए तो लोग बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करियर थोड़ी बन जाता है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मिथ्स। क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं जो एक सोसाइटी में फैले हुए हैं करियर के रिगार्डिंग। ये वर्ड है, बार बार सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आपको 50 बार हर आदमी बोलता है, रिलेटिव्स पूछते हैं, आस पड़ोसी वाले पूछते हैं कि क्या कर रहा है क्या कर रही है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जो मिसकंसेप्शंस बन गए हैं उनको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपका कमरा है जहां पर डस्ट पड़ी है और जब डस्ट हटेगी ना तो आपको सब कुछ साफ दिखने लगेगा। सेम हमारे माइंड के साथ है, जो मिसकंसेप्शंस है ना हमारे दिमाग में डस्ट की तरह आते हैं। जब वो डस्ट साफ हो जाएगी तो आपको सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। तो करियर के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो लड़की ने बोला था ना कि मेरे को बीबीए करना है, क्या बीबीए करियर है? नहीं, बिल्कुल गलत। बीबीए एक करियर नहीं है। आपको कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, क्रिकेटर बनना है, ये आपके डेस्टिनेशन है। आप इसको बहुत ध्यान से समझना, ये डेस्टिनेशन है। जहां से आप शुरू करते हैं वहां से जो जाने का रास्ता है उसको बोलते हैं पाथ। तो एक चीज होती है पाथ, एक चीज होती है डेस्टिनेशन। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। बीबीए करना एक पाथ है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं कि मान लीजिए आपको मैनेजर बनना है किसी अच्छी कंपनी में, आपको एचआर मैनेजर बनना है, आपको फाइनेंस में मैनेजर बनना है, आपको जनरल मैनेजर बनना है, आपको एमडी बनना है, तो बीबीए उसका पहला स्टेप है ग्रेजुएशन करते वक्त। बहुत बच्चे इसी को अपना करियर समझ लेते हैं। जब पूछते हैं ना कि क्या करोगे, मैं बीबीए करूंगा, मैं बीकॉम करूंगा या बीकॉम करूंगी या एमबीबीएस करूंगी। आपको डॉक्टर बनने का जो पाथ है वो है एमबीबीएस, ना कि आपका एक डेस्टिनेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पहले बीकॉम कर लेंगे फिर सोच लेंगे ना क्या करना है। नहीं, ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना कि हम अपने पाथ को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं, ये गलत है। तो आप दोनों को बहुत क्लियर रखिए। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या बनना है और वो किस बेसिस पे करना है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसका डिफरेंस को जरूर समझ लेना कि उस जगह पर जो हमें पहुंचना है उसका रास्ता क्या होगा। उसका रास्ता आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, आपके कोर्सेज होंगे जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा पहला मिसकंसेप्शन है। आपको पाथ और डेस्टिनेशन में एक वाइड डिफरेंस समझ में आना चाहिए और दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी करियर के रिगार्डिंग, करियर, पाथ और डेस्टिनेशन ये अलग अलग चीजें हैं।
इनको आपस में मिक्स करने से आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप पाथ को एज अ करियर देख करके डिसीजन ले लेते हैं। पाथ एक ऐसी जर्नी है छोटी सी, जो आपको आपके करियर तक लेकर के जाएगी और आपका करियर आगे लाइफ लॉन्ग चलेगा। पाथ एक छोटी जर्नी है, तो आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में जो छोटे छोटे टारगेट्स है कि मेरे को ये कोर्स करना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद यहां हायर स्टडीज करनी है, वो आपको आपके करियर तक लेकर के जाएंगी और उसके आगे जो आपकी 30-35 साल की जर्नी है वो पूरी होगी। तो इनको आपस में मिक्स मत कीजिए। एक पेरेंट, आप उनके बच्चे हैं, आपसे क्या चाहेंगे? आपको इतना पढ़ाते हैं, आपको लिखाते हैं, आपके अंदर इतने स्किल्स वो डेवलप करवाते हैं, क्या वो ये दिन देखना चाहेंगे कि आप फाइनेंशियली इनसिक्योर रहो, अपने खर्चे पूरे ना कर पाओ, अपना जो रोजमर्रा के जो आपकी जरूरत की चीजें उन्हें ना खरीद पाओ, अपना रेंट ना पे कर पाओ, उसके लिए आप डिपेंडेंट रहो किसी पर, अपने लोन्स पूरे ना कर पाओ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहो? आप खुद ही सोच लीजिए ना, अगर आपका एक बच्चा है और आपने उसको इतना पढ़ाया है या कुछ सिखाया है किसी भी फील्ड में, आप चाहोगे क्या वो अपने आप को फाइनेंशियली सफर करे, खुद सफर करे वो फाइनेंशियली? कभी नहीं चाहोगे। सेम आपके पेरेंट्स आपसे डिजायर रखते हैं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर रहो। उनका ये कहने का मतलब कभी नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर करियर में जाओ। उनका आपके ऊपर एक पर्टिकुलर करियर के ऊपर एम्फेसाइज कराना सिर्फ इस बात को डिनोट करता है कि वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर रहे, और दूसरा आप एक रिस्पेक्टेबल काम में रहो, कि एक उस काम की इज्जत तो हो ना, वो बताने लायक तो हो ना कि भाई मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, एक रिस्पेक्टेबल काम। बट इन सब में हम एक बहुत बड़ा एलिमेंट, जो हम मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे थे, इसको इग्नोर कर देते हैं। एक जमाना था 1991 से पहले, जब चीजें वाकई में बहुत सिक्योर होती थी। आपकी जो सिक्योरिटी आपको एक्सटर्नली मिलती थी कि आप एक जॉब में लग गए तो आप 10 साल, 20 साल, 30 साल एक ही जॉब करेंगे और रिटायर होकर बाहर निकलेंगे। आज सरकार भी टेम्परेरी जॉब्स देती है, परमानेंट जॉब्स नहीं है। आप कोविड का टाइम आज भी देख रहे हैं कि कितने लोगों को जॉब से हटा दिया गया इस टाइम पर। तो जो आप सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं, क्या एक्चुअली उस करियर में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या हमारे देखने में कोई गलती हो रही है? इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या जिस करियर में मैं जा रहा हूं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो करियर आपको प्रॉमिस कर रहा है या वो प्रॉमिस नहीं कर रहा है? आपने ये सवाल कभी खुद से पूछा? या जो आपकी सिक्योरिटी है आज के टाइम पे, जो एक्चुअल सिक्योरिटी है, वो आपके स्किल्स हैं, वो आपकी नॉलेज है, वो आपकी एक्सपर्टीज है उस काम में, उस काम को करने में, कि आप जैसा बंदा वो काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये आपकी एक्चुअल सिक्योरिटी बताता है, ना कि आप एक सिक्योर जॉब में चले जाएं, या आप एक सिक्योर बिजनेस कर लें कि मेरे दादा ने शुरू किया था, मेरे पापा ने भी यही किया, मैं भी यही करूंगा। एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा और आपका बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर रही है, इतनी बेटर हो रही है, आपको अपने टोज पर रहना पड़ेगा। तो जो बंदा अपने आप को अपडेट करने को तैयार है, जो फ्लेक्सिबल है, जो नॉलेजेबल है, जो स्किलफुल है, जिसने अपना सारा काम सीखने में, अपना सारा टाइम काम सीखने में खुद को इन्वेस्ट किया, वो तो एक्चुअली अपने आप को फिर भी सिक्योर समझ सकता है, जो हमारी एक्चुअल सिक्योरिटी है। क्योंकि एक बात ये बिल्कुल सच है, सोना जो है ना, लोग खोद करके निकाल लेते हैं जमीन से। अगर सड़क पे पड़ा हुआ है, सड़क पे चलता हुआ किसी को सोना दिख जाए जो वैल्यूएबल है, लोग नहीं छोड़ेंगे। जो आमिर खान है, एक अगर एग्जाम्पल ले आमिर खान का, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि वो सिक्योरिटी देखते हैं कि मैं भी एक फिल्म बैकग्राउंड से हूं और मैं उसी काम को करूं, नहीं। जो उनकी एक्सपर्टीज है वो उनको उस काम में सक्सेस दिलाती है, ना कि जो वो सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं उस काम में वो दिलाती है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आई होप जो हमने मिसकंसेप्शंस बताए आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा कि कहाँ आप मिसकंसेप्शन ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ पॉइंट मिस किया, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए कि हमने क्या मिस आउट किया। अब बात करते हैं बेसिस की। किस बेसिस पर हमारा ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो हर किसी को
अपनी लाइफ में लेना पड़ता है, किस बेसिस पे डिसीजन ले। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कुछ भी बनना है, आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने अपने आप को और श्योरिटी देने के लिए आप चले गए करियर काउंसलर के पास। आपने उनसे चेक कराया, तो वो आपके क्या चेक करेंगे? आपका IQ, आपका EQ, आपका इंटरेस्ट का जो भी वो टेस्ट कराते हैं, जो उनके पास स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, वो रन करते हैं, उस हिसाब से आपको बताते हैं। लेकिन वो आपको ये बताएंगे कि ये बच्चा MBBS करने के लिए एलिजिबल है, ये बच्चा BCom कर सकता है। और जो उन्होंने स्टडी करी है, मान लो टोटल कितने प्रोफेशन है, 150 प्रोफेशन है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा हर प्रोफेशन के बारे में स्टडी किया है। क्या एक सही बंदा या एक सही अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि जब मैं वो करियर स्टार्ट करूंगा या उस करियर में एक्चुअली जाऊंगा, तो उस फील्ड में एक्चुअली काम क्या होता है, कितने घंटे काम होता है, क्या नेचर ऑफ वर्क है, क्या रोज के उसमें मेरे को चैलेंजेस आते हैं, कितने मुझे स्किल्स रिक्वायर्ड है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, क्या मेरी अपनी फैमिली लाइफ है। ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं, जो आदमी उस करियर में कई सालों से काम कर रहा है, जिन्होंने काम करना शुरू किया है, या जो उससे रिटायर हो चुके हैं, क्या ये लोग आपको परफेक्टली नहीं बता पाएंगे कि आपको ये करियर के ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं? ये आपको करियर काउंसलर बताएंगे, जिन्होंने हर करियर के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है। एक कॉमन सेंस से भी अगर आप जवाब देना, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे को इस करियर के बारे में जानना है, तो बेस्ट आदमी वो है जो उस करियर में एक्चुअली में काम करता है। क्योंकि आप जो पढ़ाई करेंगे वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की है, लेकिन काम आपको लाइफ टाइम करना है। तो आपको क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए कि मैं इतने साल क्या काम करूंगा? एक आदमी, मान लीजिए अगर आप 20 साल के हैं, तो आप एक अगर अच्छी एज भी रखें हमारी, तो आप कम से कम आगे अभी 35-40 साल काम करेंगे। एक दिन में एक एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर मैथमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करें, तो कितना काम करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम 12। एक्चुअल में ऑन एन एवरेज 10 घंटे निकलता है, लेकिन आप काम को भी अपने दिमाग में लेकर के घर आ जाते हैं, तो 2 घंटे वहीं दिमाग चलता रहता है ऑफिस के अंदर, काम इतना ज़्यादा है। आप 35 से 40 साल एक काम करते हैं जिसमें आप 8 से 10 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं, 6 से 8 घंटे सोते हैं। उंगलियों पर हिसाब कर लीजिए, 24 घंटे का दिन है, 6 घंटे आपको अपने लिए बचते हैं। उसमें भी हमने खाना पीना, नहाना धोना इंक्लूड नहीं किया। इन सबको हटा करके मान लीजिए आप इस अप्रोच से चलते हैं कि मेरे को पैसा कमाना है, उसके बाद मैं अपनी सारी फैसिलिटीज अवेल कर पाऊंगा उस मनी को लेते हुए। आपके पास कितने साल बचते हैं अगर आप लंबी लाइफ जीते हैं? हार्डली 10 से 12 साल। आप 35 साल फाइनेंस को केवल देखते हुए अपनी ऐसी तैसी कराते हैं ताकि आप 10 साल एंजॉय कर सकें। क्या आपका 35 साल जो आपने रोज 10 घंटे अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में जो निकाले हैं, आपको बर्डन फील करके निकालने चाहिए, या आपको बिल्कुल फ्री होकर के कि आप उसका एक एक मिनट एंजॉय कर सके? चैलेंजेस तो हर काम में, किस काम में चैलेंजेस नहीं है? खुद सोचिए। आप बर्डन लेकर के अगर कोई काम करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जिसमें आपको मजा नहीं आता, आप वीकेंड का इंतजार करते हैं 5 दिन काम करके कि वीकेंड आए और मेरे को छुट्टी मिले। 7 दिन की जिंदगी में 2 दिन आप, 5 दिन आप इसलिए निकालते हैं ताकि आप 2 दिन का इंतजार कर सकें, आप एंजॉय कर सकें। कॉन्सेप्ट ही पूरा फॉल्टी है। ये नहीं होना चाहिए कि 5 दिन आप एंजॉय करें और 2 दिन और उसके बाद रिलैक्स करें, तो आप टोटलिटी में अपनी जो लाइफ है उसको ढंग से जी पाएंगे। क्योंकि लाइफ तो बची नहीं ना। फिर आपने 35 साल तो काम करा, उसमें भी आपने टेंशन ली, 10-12 साल बचे, उसमें एज हो जाती है, आप क्या एंजॉय करेंगे? तो ये एस्पेक्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई काम ऐसा कीजिए, पहली चीज जिसके बारे में आपको पता हो कि मैं उस करियर में जाऊंगा तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक्चुअली में ग्राउंड फील्ड क्या, रियलिटी क्या है, उसके ग्राउंड्स क्या है। दूसरा, वो काम करने में आपको मजा है। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कंपटीशन की बात करते हैं, एसएससी का एग्जाम होता है गवर्नमेंट का। अगर 30 लाख लोग एसएससी में बैठ रहे हैं ना,
और अगर जो आईआईटी का एग्जाम होता है जेई, अगर 10 लाख लोग या 8 लाख लोग जेई में बैठ रहे हैं, फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, गूगल बोलता है, तो वही 5 लाख लोग या 10 लाख लोग एक्टर बनने मुंबई जा रहे हैं। एटलीस्ट ये तसल्ली लेकर के तो जा रहे हैं कि अगर उनको काम मिलता है तो वो एक ऐसा काम करेंगे जो वो एंजॉय कर सके। अगर 10 लाख लोग एसएससी में या 30 लाख लोग एसएससी में बैठ रहे हैं तो 10 लाख लोग एक्टर बनने जा रहे हैं। अगर वही गिनती की 100, 150, 200 जॉब्स हैं आरबीआई के ग्रेड बी के एग्जाम में और उसके लिए 3 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो वही गिने चुने रोल्स मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी है और उसके लिए भी उतने ही लोग हैं, 3-4 लोग उस रोल्स को चेस कर रहे हैं। कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। इसी वजह से तो कितने लोग जो आर्टिस्टिक अच्छे प्रोफेशंस हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं इस डिसीजन को लेते हुए। लेकिन हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से वीडियो देख करके चार्ज अप हो जाए और फटाफट अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई कर लें और बोले कि नहीं, मेरे को तो अपना यही आर्टिस्टिक प्रोफेशन करना है जिसमें मेरा मन लगता है। नहीं, माइंडसेट धीरे धीरे चेंज भी होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस चीज में मेरे को आज मजा आ रहा है, क्या मैं वो काम लाइफ टाइम कर पाऊंगा या मेरे को केवल आज ही मजा आ रहा है और 2 घंटे बाद नहीं लगता। तो इसके लिए हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस में जा करके, उनके लोगों से मिल करके, वो क्या काम करते हैं वो जान करके, एक दिन उस प्रोफेशन में कैसा होता है वो जान करके, तो आप एक राइट डिसीजन पर धीरे धीरे आ पाएंगे। तो जो हम बेसिस की बात कर रहे थे, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है ही है। पैसे के बिना तो आपका गुजारा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जहां आपका मन लगे तो उसमें पैसा नहीं है। इस देश के अंदर अमीर से अमीर किसान भी है और गरीब से गरीब किसान भी है। इस देश के अंदर आप फैक्चुअली देखना, जो कबाड़ी वाले घूमते हैं, गरीब से गरीब कबाड़ी वाले भी हैं। और अगर आप दिल्ली में चले जाओ, बड़े बड़े गोदाम भी हैं, अमीर से अमीर कबाड़ी वाले भी हैं। सब कुछ आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उस चीज को अप्रोच करते हैं। क्या आप वो एक्सपर्टीज ले पाते हैं? क्या आप दिमाग से डिसीजन लेंगे कि मैं रोज जो फ्रिक्शन डील कर रहा हूं अपनी जॉब में, जो मैं परेशान हो रहा हूं एक काम करके, वो आपकी एक्सपर्टीज लेवल को कम करेगा नेचुरली। तो उन सब फ्रिक्शंस को हटाते हुए, उन सब परेशानियों को वहां से बाहर निकालते हुए आप इस चीज को समझ लें कि आप एक ऐसा करियर लें, ऐसा करियर चूज करें समझदारी के साथ, सारी चीजें लिख करके, एक एक फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ चलते हुए। क्योंकि आप एक फोन लेने जाते हैं, कितना कुछ चेक कर लेते हैं कि मेरा इतना बजट है और मेरे को यही प्रोसेसर चाहिए, मेरे को इसी कंपनी का फोन चाहिए, सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, अपने पेरेंट्स से डिसीजन ले लेंगे, इतना सोचेंगे एक फोन का डिसीजन लेने के लिए। लेकिन करियर का डिसीजन भाई मम्मी बता देंगी, पापा बता देंगे, आपके जो रिलेटिव्स बोल देते हैं, पड़ोसी बोल देते हैं, सीए करियो बहुत बढ़िया है, बस इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। या मेरे भैया बता देंगे कि मेरे को ये करियर करना चाहिए क्योंकि उनको तो आता है, वो तो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ये देख करके डील लेंगे, अरे भाई कितना बढ़िया डॉक्टर है, डॉक्टर प्रोफेशन की कितनी इज्जत है। ये सब कॉमन लेमैन टर्म्स है जो हम यूज करते हैं, जिससे हम रियलिटी स्किप कर देते हैं। एंड लास्ट में जो मैं आपको कहना चाहूंगा, दिस वाइटल डिसीजन शुड बी ओनली योर डिसीजन, नो वन एल्सेस। अपने डिसीजन की जिम्मेदारी आप खुद लें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली जो चीज है वो राय है, और सबसे कम ली जाने वाली चीज भी राय है। तो आपको राय हमेशा मिलती रहेगी, लोग आपको सजेस्ट करते रहेंगे, बट आपको अवेयर रहना चाहिए कि ये राय आपको लेनी है या नहीं लेनी। आपको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन लेना आएगा तो करियर का डिसीजन भी लेना आएगा। तो डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है और अपना डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन का जो करियर का डिसीजन है आप दूसरों पर छोड़ देंगे। तो हम अपनी वीडियो को सम अप करते हैं, जो बहुत मेन पॉइंट्स है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। नंबर 1, एक ऐसा काम जो करने में आपको मजा आए, जो रोज आपको जाकर के बर्डन ना फील हो। दूसरा, एक्चुअल फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके खुद अंदर है, इंटरनल है। जो आत्मनिर्भर कैंपेन चल रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग यही है, अगर हम माइन्यूट लेवल पर देखें। दूसरा पॉइंट आपको रिवाइज हो गया। तीसरा,
आपको अपना डिसीजन खुद लेना है हर हालत में। आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता है, बोलते हैं कि मैं पापा से पूछूंगा, मेरे को उस करियर के बारे में नहीं पता। तो अरे तो इन्फॉर्मेशन लो ना उसके बारे में। कब लोगे? कौन लेगा? किसको करियर में काम करना है? आपके पेरेंट्स की तो आधी से ज्यादा लाइफ निकल चुकी है, आपको आगे जीना है, तो उस बेसिस पर तो डिसीजन लो। तो ये पॉइंट्स हैं जिसको बताते हुए मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो हमें अपने लाइक्स के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। और अच्छी नहीं लगती और लगता है कि कहीं हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी हमें जरूर बताइए। और लगता है कि अगर ये किसी की हेल्प कर सकती है तो इसको शेयर करना ना भूलें। मुझे इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू मेक गुड डिसीजंस एंड वाइज डिसीजंस। चल रहा है, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।